द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग का मतलब हुआ जीवन के लिए गति। लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। पहले पोइट के बारे में ऑथर के बारे में जान लेते हैं। आर.सी. हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे ब्रिटेन के। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एन एक्सेप्शनल फ्लेयर एक अपवाद स्वरूप प्रकृति को, फ्लेयर का मतलब होता है प्रकृति, फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो समकालीन समाज के संवेदनशील मामलों को स्पर्श करने के लिए। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस, इसके सभी कंट्राडिक्शंस का मतलब होता है अंतर विरोध, एंड पैराडॉक्सेज और विरोधाभास। अपने सभी अंतर विरोधों और विरोधाभास के साथ। इन द पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आर.सी. हचिंसन मॉडर्न मैन के यानी आधुनिक मनुष्य के एगोनी को यानी कष्टों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, यानी प्रकाश डालते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स द नॉर्मल रिदम। वे व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि किस प्रकार मनुष्य, वस्तुएं और अन्य ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों की फास्ट मूवमेंट, तेज़ गति कैसे सामान्य लय वाले, सामान्य गति वाले लोगों को ठेस पहुंचाती है। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और मनुष्य, महिलाएं और बच्चों के ऊपर अत्यधिक दबाव डालते हैं। अब देखते हैं इस लेसन में ऑथर ने क्या लिखा है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. लेखक कहते हैं कि मैंने एक नाटक डबलिन में देखा, नॉट लॉन्ग एगो बहुत पहले नहीं, मतलब हाल ही में देखा, in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town, जिसमें एक छोटे से आयरलैंड देश के शहर में अनाज बेचने वाला एक वयस्क व्यापारी उसका मुख्य पात्र था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह बहुत से चिंताओं वाला व्यक्ति था, अर्थात उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी। हीज हर्ट वॉज डिक्की, उसके हृदय कमज़ोर थे। हीज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे ठग लेता था। हीज वाइफ had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday, उसकी पत्नी छुट्टी के दिन में 10 पाउंड खर्च करने का एक अच्छा विचार रखती थी। ऑल टुगेदर इन सब के साथ, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसके लिए जीवन की गति बहुत तीव्र हो गई थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और कभी उदासी के क्षण में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, वह हृदय से यानी दिल से ज़ोर ज़ोर से कराहने लगता था, रोने लगता था, चीखने लगता था। दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन, लोग कहते हैं कि अभी एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज़ एट 1000 miles an hour, जो अब 1000 मील प्रति घंटे की गति से जाती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब यह काफ़ी तीव्र है।
फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए नाटक में यह सबसे अधिक आकर्षक पंक्ति था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हीज ओन सिचुएशन। मनुष्य की शिकायत अपनी ही परिस्थितियों के ऊपर असंगत और सम्मानपूर्ण ढंग से होती थी। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और एक कॉमिक के अतिरिक्त, एक मजाक होने के अतिरिक्त, इट स्ट्रक मी अप एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे इट स्ट्रक्ट मी, यह मुझे प्रभावित करता है, या उसने मुझे प्रभावित किया। एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, एक उचित दृष्टांत के रूप में, ऑफ द वे द आयरिश, इस तरीके के द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। आयरलैंड के लोग, यानी आयरलैंड के लोग असंभाव्य, अधिकतर असंभाव्य पहुँचों के द्वारा सूक्ष्म सच्चाई को पाते हैं। यू शॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा कि इस वयस्क यानी बुजुर्ग मूर्ख का क्या मतलब होता है। नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। कहता है कि नहीं, मैं अपने आप में तीव्र गति को नापसंद नहीं करता हूँ, या मैंने किसी भी तरह से तीव्र गति को नापसंद नहीं किया है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मैं 90 मील प्रति घंटे की गति से कार से जाने में आनंद प्राप्त करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जहाँ तक कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज, और जहाँ तक कि इट इज़ नॉट माई कार, कि यह मेरी कार नहीं हो। आई एडोर द मशीन्स, मैं मशीन्स की पूजा करता हूँ, मशीन का सम्मान करता हूँ। दैट हर्ल यू अबाउट एट बटरसी, जो आपको लगभग बटरसी तक पहुँचाते हैं। टू डाइन इन लंदन, लंदन में रात्रि का भोजन करना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना यानी दिन का भोजन करना। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अधिक संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक्सक्लूड्स ऑल रियल प्लेजर्स के ऑफ ट्रैवल के यानी यातायात के सभी वास्तविक सुखों से वंचित। द सॉर्ट ऑफ फन, यह एक आनंद का प्रकार है। यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस, आप एक कंट्री बस इन समरसेट यानी समरसेट के और स्पेन अथवा स्पेन के देश के बसों में सफ़र करते हैं। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको ड्रामा का सतही तर्क शक्ति देता है। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह उत्तेजना का एक प्रकार था। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज इसके बिना जीवन बिताए। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम इसे ग्रेटफुली यानी आभारपूर्वक उसी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। नो नहीं,
where speed becomes something unfriendly, जहाँ गति कभी कभी अनफ्रेंडली हो जाता है, अमित्रवत हो जाता है, टू मी मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंस, जहाँ मानसिक क्रियाकलाप हमारे टाइम के अनुसार यानी उस गति के अनुसार नहीं हो पाता है, एज दे नेचुरली डू, जैसा वे प्राकृतिक रूप से करते हैं, टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स की गति का अनुपालन। आगे ऑथर लिखते हैं, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रहों के साथ कहता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं धीमी विचारकों की जनजाति से संबंधित हूँ, दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस्प्री डेल एस्केलियट, जो मंद बुद्धि, लेस्प्रिट डेल एस्केलियट का मतलब होता है मंद बुद्धि, एक फ्रेज है, जो मंद बुद्धि के श्राप से श्रापित हैं, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, लोग जो प्रकाश डालते हैं किसी पार्टी की समाप्ति के बाद लगभग 4 घंटे तक व्यंग शक्ति के द्वारा अपनी समय को बर्बाद करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, जो निश्चित रूप से गारंटीड रूप से किसी भी बौद्धिक परीक्षण में सबसे कम अंक प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else, क्योंकि दोज टेस्ट, वे टेस्ट और ऑल द वंस अथवा सभी गतिविधि, आई हैव कम अक्रॉस, जिससे मैं गुजर चुका हूँ, सीम टू बी डिजाइंड, ऐसा प्रतीत होता है कि डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, कि आपके मस्तिष्क की गति को मोर देन एनीथिंग एल्स, दूसरे किसी भी चीज़ की तुलना में आपकी मस्तिष्क की गति की माप के अनुसार खाका तैयार करता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स, स्पष्ट रूप से हम धीमी विचारक वाले, आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काफ़ी अधिक विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, बट लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग, जो मैं सोच रहा हूँ, अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट। अबाउट जस्ट नाउ, ठीक अभी, इज नॉट सो मच, यह उतना अधिक नहीं है, द प्रैक्टिकल यूज़ यानी इसका प्रायोगिक प्रयोग, ऑफ वंस माइंड, किसी के मस्तिष्क का प्रायोगिक प्रयोग अभी उतना अधिक नहीं है, एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट, जितना कि लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्वरूप, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को एक होपलेस फॉग, एक निराश कुहासे के रूप में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, मुझे अपनी पत्नी की ओर प्रबोधन करने के लिए मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, मैं धीरे से कहता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने प्रारंभ में देखा था।
एंड शी विस्पर्स बैक, और वह वापस कहती हैं, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी और गोरे सुनहले बालों वाली, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक नाटी सुनहरे बालों वाली गोरी लड़की, एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रोंटी, और एक मदार की गहरे रंग के बालों वाली लड़की। कॉल देम ए बी एंड सी, उसे ए बी एंड सी कहें। द हीरो इज़ दैट मैन, हीरो वह आदमी होता है, हु टेक्स हीज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर, वह पर्दे पर आते ही अपनी हैट को उतार लेता है। He is going to fall in love with girl B, C, A in that order. वह क्रमशः B, C और A लड़की से प्रेम में पड़ जाता है, and so it proves to be, और वह ऐसा ही करता है। प्रेम करना चाहता है क्रमशः B, C और A लड़की से, और वह ऐसा ही करता है। There you have a mind, आपके पास एक मस्तिष्क है, which has trained itself to work in high gear through the, as a matter of fact it can work in other gears just as well। आगे वो कहती हैं राइटर की पत्नी कि you have a mind, आपके पास एक मस्तिष्क है, which has trained itself, जिसे स्वतः प्रशिक्षित किया गया है, to work in the high gear, उच्च गियर में काम करने के लिए, the यद्यपि as a matter of fact, एक तथ्य के रूप में, it can work in other gears, यह दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, just as well, ठीक उसी प्रकार से। but my point is that, लेकिन मेरी सोच यह है कि most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। इस सिनेमा में मेरे अधिकतर साथी डू थिंक सोचते हैं, फास्ट इनफ अत्यधिक तेज़ सोचते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस तीव्र गति से बदलती हुई दृश्यों और क्रियाओं के साथ अपने आप को आराम महसूस कराने के लिए तीव्र गति से सोचते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago, वे आज से 30 वर्ष पूर्व के लोगों की तुलना में अधिक तीव्र सोचते हैं। पॉसिबली यह संभव है, बिकॉज क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, आज उच्च महानगर की गलियों में जो तीव्र नहीं सोचते हैं, may not get another chance in this world to think at all, वे इस संसार में फिर से दोबारा सोचने के लिए उन्हें सोचने का मौका नहीं मिल सकता। अब जो है मैं आगे एक क्वेश्चन पर आता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, Where did the writer watch the play? राइटर प्ले कहाँ देखे? तो राइटर जो है प्ले देखे थे इन डबलिन। हम कह सकते हैं द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? इस प्ले में, नाटक में चीफ कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र कौन था? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। हम कह सकते हैं द चीफ कैरेक्टर was an elderly corn merchant in the play। नेक्स्ट है, does the writer dislike rapid movement in every field? क्या राइटर प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति को नापसंद करते हैं?
हम कह सकते हैं नहीं, नो द राइटर डजंट dislike rapid movement in every field because he likes enjoy going in a car at 90 miles an hour. He likes to dine in London and lunch in New York next day. Next question है, in which situation does the writer find himself in the cinema? सिनेमा में राइटर अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं? तो इन ए होपलेस फॉग, यानी हम कह सकते हैं द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? राइटर अपने आप को एक कैसे थिंकर के रूप में क्लासीफाई करते हैं, वर्णन करते हैं? तो वो एक स्लो थिंकर्स के रूप में अपने आप को बताते हैं. आंसर हो जाएगा द राइटर क्लासीफाइज एज अ स्लो थिंकर्स हिमसेल्फ. तो ये जो है लेसन ख़त्म होता है. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. ओके.